प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने बताया कि उनकी पत्नी के हाथ पर ट्यूमर था और वो हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे थे और अब उस भाई ने बताया कि वो ट्यूमर गायब हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस ट्यूमर से उस बहन को पूर्ण रूप से छुटकारा दिया है, उन्हें भला चंगा कर दिया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के इनकी पत्नी के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आप भी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर किसी भी समस्या में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। दोस्तों, यदि आपके पास भी इसी प्रकार की गवाहियां हैं तो अपनी गवाहियों को हमें जरूर भेजें ताकि हम लोगों को आपकी गवाहियों से उत्साहित कर सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 57 और उसका 1 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्ति निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। आमेन। दोस्तों, भजनकार दाऊद इस प्रकार से कहते हैं कि हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं और जब तक ये विपत्ति टल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। हाँ मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद के जीवन में एक ऐसी स्थिति आई जब साउल उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था और भजनकार दाऊद जंगल जंगल भटक रहे थे, तो वो एक गुफा में छुप गए। उस समय भजनकार दाऊद ने अपने हृदय से परमेश्वर से इस भजन के द्वारा बातचीत किया और परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना। भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैं यहां पर इस प्रकार से हूं मानो मेरे चारों ओर गरजने वाले सिंह मुझे फाड़ खाने के लिए तैयार हो, परंतु हे प्रभु, मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरी शरण में आया हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे अपने पंखों तले छुपा ले, मुझे अपने शरण में ले ले। दोस्तों, जिस प्रकार से मुर्गी जब संकट को देखती है तो अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है और जब तक वो संकट टल न जाए तब तक वो उन्हें छुपा कर रखती है, उस दुश्मन से, उस शत्रु से उन्हें बचा कर रखती है ताकि उसके बच्चों की किसी भी प्रकार की हानि न हो सके। वो उन्हें सुरक्षित रखती है, अपने पंखों से उन्हें ढांप देती है और उसके बच्चे उसके पंखों तले छिप जाते हैं ताकि उनकी किसी प्रकार की हानि न हो और उसकी मां उनका प्रोटेक्टर बन जाती है, उन्हें बचाने वाला, उनकी सुरक्षा करने वाली बन जाती है। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर ठीक इसी प्रकार से भजनकार दाऊद परमेश्वर को कहते हैं कि तू अपनी पंखों के तले मुझे छिपा ले, जब तक ये विपत्ति टल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों के नीचे शरण लिए रहूंगा, तब तक मैं तेरे पंखों के नीचे छिपा रहूंगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपको भी ठीक भजनकार दाऊद की तरह अपने पंखों के तले छुपा लेगा। जब तक कि ये विपत्ति टल न जाए, आप परमेश्वर की शरण में आ जाएं और परमेश्वर के शरणागत हो जाएं। परमेश्वर मुर्गी की तरह आपको अपने पंखों के नीचे छुपा लेगा ताकि उस विपत्ति से आपकी किसी प्रकार की हानि ना हो, ताकि उस संकट से आपकी किसी प्रकार की हानि ना हो, ताकि वो शत्रु आपको देख न सके और परमेश्वर अपने पंखों तले आपको छुपा लेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। दोस्तों, आज चाहे दुनिया में महामारी फैल रही है और कोरोना वायरस बहुत सी जानों को ले रहा है, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, तो आप उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, इस संकट से, इस विपत्ति से मुझे बचा, मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरे पंखों के तले छिप जाऊंगा जब तक कि ये विपत्ति टल न जाए और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। जिस प्रकार से एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले सुरक्षित रखती है, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी सुरक्षित रखेगा। जब तक ये विपत्ति टल न जाए तब तक परमेश्वर आपको अपने पंखों तले सुरक्षित रखेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर इस समय में जब पूरे संसार में कोरोना वायरस है, विपत्तियां हैं, तो आप हमारे साथ मिलकर इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर आप अपने परिवार के लिए, अपने अन्य लोगों के लिए जिन्हें आप देखते हैं कि वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए भी आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर दे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा मजबूत किला है परमेश्वर, तू हमारा दृढ़ गढ़ है मेरे परमेश्वर पिता, तू हमारा छिपने का स्थान है परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि तू हमारा बचाने वाला प्रोटेक्टर है प्रभु। हम धन्यवाद करते, हम तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा करते प्रभु। आज की शाम में मेरे प्रभु जी अपने मुंह को खोलकर तेरी तारीफ करते परमेश्वर पिता। प्रभु आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, यदि दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह हुआ तो आप हमें क्षमा करें प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा करें पिता। होने दे प्रभु आज की शाम में प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को सुन रहे और हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं पिता, उन सब के संग में आपकी पवित्र अति पवित्र उपस्थिति बनी रहे पिता परमेश्वर। आपका आत्मा आज की शाम में प्रार्थना में इन्हें गाइड करे परमेश्वर पिता। आज ये जिस भी बोझ को लेकर प्रभु आपके पास आए प्रभु, उस बोझ से आप इन्हें स्वतंत्र करें परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु, जब ये अपनी आशा को तुझ पर लगाए हुए आए हैं प्रभु, जब अपनी निगाहों को उठाए हुए तेरे पास आए हैं परमेश्वर, होने दे आज कोई भी खाली हाथ न जाए, आज कोई भी प्रभु यीशु मसीह अपनी परेशानियों को लेकर न जाए, परंतु अपने जीवन में उस परेशानी का सॉल्यूशन आपसे लेकर जाए, अद्भुत मिरेकल को लेकर जाए, अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में होते हुए देखने पाए प्रभु। लॉर्ड फादर, आज की शाम में हम धन्यवादी हैं विशेषकर प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, कि तूने जो अनुग्रह हम सब पर किया है और हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु, तेरे साथ संगति कर रहे हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद, तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज के शाम में सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया, आपने हमसे बातचीत किया, हमारी आत्मा का भोजन हमें दिया प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। सच में प्रभु आपका वचन अद्भुत है परमेश्वर, जो कभी टलता नहीं प्रभु। जिस प्रकार भजनकार दाऊद प्रभु यीशु मसीह इस भजन को कह रहे परमेश्वर पिता कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ प्रभु उसी प्रकार यीशु मसीह हम सब भी प्रभु अपने मुंह को खोलकर इस बात को कहते हैं कि हे परमेश्वर हम सब पर, हमारे देश पर, अपने बेटे बेटियों पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैं संकट के समय, विपत्ति के समय तेरे पंखों तले शरण लेता हूं। हाँ मेरे प्रभु, हम सब भी प्रभु इस विपत्ति के समय, जब कोरोना वायरस प्रभु इंडिया में प्रभु बहुत तेजी से फैल रहा है परमेश्वर, जगह जगह हर मोहल्ले हर गलियों में परमेश्वर कोरोना वायरस के केसेस है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु ऐसे समय में परमेश्वर हम आपके शरणागत बनते प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं परमेश्वर। प्रभु आपके परों तले शरण लेने के लिए प्रभु, सुरक्षित होने के लिए प्रभु हम आपके पास आए हैं पिता। मेरे प्रभु इस समय प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु जब ऐसी विपत्तियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है प्रभु, हर तरफ परमेश्वर संकट और प्रभु परेशानियां हैं प्रभु, ऐसे समय में प्रभु हम सब प्रभु मिलकर आपके नजदीक आकर प्रभु आपके शरणागत बनते हैं प्रभु। हाँ हम सब आपके शरणागत हैं प्रभु यीशु, हम सब पर दया करें, हाँ अपने बेटे बेटियों पर दया करें, उनके परिवार पर अनुग्रह करें पिता। जैसे अनुग्रह आपने भजनकार दाऊद पे किया प्रभु, वही अनुग्रह चाहते हैं प्रभु कि आप हम सब पर, इन भाई बहनों पर जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, उनके परिवारों पर, उनके रिश्तेदारों पर आप अनुग्रह करें प्रभु, और उन पर अपनी दया की दृष्टि करें परमेश्वर। जब ऐसे संकट में प्रभु, जब कोरोना वायरस प्रभु यीशु मसीह इस संसार में है पिता, ऐसे समय में प्रभु आप अपनी दया की दृष्टि हम सब पर रखे खुदावंद यीशु। प्रार्थना है कि प्रभु जिन भाई बहनों को कोरोना के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं पिता, उनकी बॉडी प्रभु वीक हो गई है प्रभु, सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है परमेश्वर, प्रभु यीशु सर्दी जुकाम बुखार है प्रभु। मेरे प्रभु ऐसे समय में प्रभु हम आपकी ओर अपनी निगाहों को उठाते प्रभु, हम कहते परमेश्वर इसी समय प्रभु आप इन लोगों को छू ले पिता, वो सारे सिम्टम्स इनके शरीर से नष्ट हो जाए पिता, प्रभु इसी समय हील हो जाए पिता, वो बुखार आने बंद हो जाए, वो सर्दी जुकाम दूर हो जाए, वो बॉडी पेन दूर हो जाए, वो सांस लेने की प्रॉब्लम दूर हो जाए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए यीशु के नाम से पिता। आप उन्हें छू ले और चंगा करे प्रभु इस समय प्रभु। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रभु आपकी दया को मांगते प्रभु, जो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु यीशु मसीह, जो अकेले प्रभु अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं ऐसी विपत्ति में, जब कोई सहारा देने वाला नहीं प्रभु, कोई छूने वाला नहीं प्रभु, परंतु पिता आप ऐसे समय में प्रभु अपने लोगों को गले से लगाते प्रभु, आप उन लोगों को जो अकेले हैं प्रभु उन्हें अपने गले से लगाएं प्रभु, उनके वायरस को नष्ट करें प्रभु, उन्हें हील करें परमेश्वर पिता। और खुदावन ऐसे समय में प्रभु आप उनका सहारा बने, उन्हें हिम्मत दें, उनकी इम्यूनिटी
इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं और उन्हें चंगा करके सुरक्षित घरों को लेकर आए परमेश्वर। इस समय हम उन भाई बहनों के लिए भी जो सीरियस है प्रभु, जिन्हें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जिनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया प्रभु, और पिता उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है खुदा, उनके लंग्स का इन्फेक्शन दूर हो जाए पिता, उनका एक ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए प्रभु यीशु मसीह, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उन्हें ना हो जो वेंटिलेटर आईसीयू में है पिता। हम उन पर आपकी दया को चाहते हैं पिता, आप उन पर अपने चंगाए भरे हाथ को बढ़ाएं और छू लें और चंगा करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इन भाई बहनों के लिए, यदि इनके परिवार के कोई भी जन परमेश्वर हॉस्पिटल में है प्रभु और सीरियस है प्रभु, उन पर अपने दया को बनाए और उन पर आप चंगाई भरा हाथ रखे प्रभु, और उन्हें छू ले और चंगा करे। कोरोना वायरस हर एक सिम्टम्स, हर एक प्रॉब्लम उनके शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु। जिनके प्रभु अभी रिपोर्ट गई है पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनकी रिपोर्ट को नॉर्मल आने में मदद करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अब जो टेस्ट करने के लिए जाने वाले हैं प्रभु, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उन्हें ना हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप दया करें प्रभु। उन भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं तो हॉस्पिटल्स में प्रभु कंटिन्यूसली प्रभु अपनी ड्यूटी दे रहे परमेश्वर प्रभु, डॉक्टर्स नर्सेस के लिए प्रभु, अदर स्टाफ्स के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप उन पर अपनी दया को बनाए प्रभु, आप उन्हें छू लें और चंगा करें प्रभु, उन पर आपकी प्रोटेक्शन को रखते, आपके परों तले उन्हें रखते परमेश्वर, और कहते प्रभु जब वो ट्रीट करते प्रभु तो होने दे प्रभु और भी पेशेंट प्रभु उनके स्पर्श करने से प्रभु वो चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद क्योंकि आपने कहा है कि मैंने तुम्हें हर एक बीमारी पर अधिकार दिया है। हाँ परमेश्वर प्रभु, आप अपने लोगों को ऐसी सामर्थ्य दे कि वो अपने अधिकार को समझे और प्रभु उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करे परमेश्वर। धन्यवाद करते जो डरे हुए प्रभु, हम उन डरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते, उनके डरों को दूर कर पिता यीशु, अपनी शरण में उन्हें ले ले प्रभु, अपने परों तले उन्हें हिफाजत से रख प्रभु। और यदि आज आप डरे हैं, यदि आपको घबराहट महसूस हो रहा है, तो आज आप इस वचन को कहें कि प्रभु हमने तेरे परों तले शरण ली है और आपने कहा मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। इस समय आपके बेटे बेटियां इस वचन की घोषणा अपने लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कर रहे लॉर्ड, आप इस वचन के अनुसार पूरा करें पिता प्रभु। छोटे बच्चों को कोरोना वायरस से बचाएं, नौजवानों को कोरोना वायरस से बचाएं, बुजुर्गों को कोरोना वायरस से बचाएं, और प्रभु आप उन्हें सेव करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज की शाम में प्रभु जो कुछ भी इनका विनती निवेदन है हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे, इनके घर परिवार में सुख शांति दे परमेश्वर, अच्छा सेहत हर एक को दे परमेश्वर, और इनकी जरूरतों को पूरा करे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, जब प्रभु इस कोरोना वायरस के चलते प्रभु बहुत सारे नुकसान को इन्हें झेलना पड़ रहा है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते उस नुकसान की भरपाई करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, हमारे देश को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, हमारे देश पर अपनी दया करे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो फॉरेन में रहते हैं परमेश्वर पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन पर भी अपनी दया बनाए रखें, उन्हें भी भला चंगा स्वस्थ रखें, और इस वायरस से आप उन्हें भी प्रोटेक्ट करें परमेश्वर, और इनके कामों को सफल करें प्रभु। हर एक जन को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, आज की रात में सबको मीठी और सुकून भरी नींद दे, हर एक बीमारी हर एक खतरे से बचाएं परमेश्वर, बुरे सपनों से, दुष्ट की चालों से बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।